नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से लाल किताब जीवन उपचार में स्वागत है। आज जिस विषय को हम लेके आपके सामने एक विशेष जानकारी लेके आए हैं, वो जानकारी आपके लिए, या मैं ये बात कहूँ कि वो हर किसी तीसरे इंसान की परेशानी है। और कुछ समय रुक जाइए, ये हर दूसरे इंसान की परेशानी बन जाएगी, क्योंकि ये जो समय है, ये जो दौर है, जहां पर कमाई के रास्ते बंद हैं और पैसे की स्थिति कमजोर है, और हर दूसरा इंसान इस पीड़ा से अपने जीवन को भुगत रहा है। हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में माता रानी सदैव खुशियां दे, समृद्धि दे, तरक्की दे, आपके बच्चों को संस्कार मिले, बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, और जितने भी हमारे जवान युवा भाई बहन हैं उनको तरक्की के मार्ग मिले। और जीवन में कोई कष्ट आता भी है तो माता रानी आपको उसके बाहर निकलने का एक अच्छा रास्ता दे और आप उस पर चल के अपने जीवन की तरक्कियों को प्राप्त करो। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो विषय है अपना दिया हुआ पैसा भीख मंगवाए, मतलब अपनी दी संपत्ति भीख मंगवाए। आपके दिए हुए पैसे का, आपके दिए हुए धन का कहीं दूसरे की जगह अटक जाना और उसी चीज को मांगने के लिए आपको दर बदर भटकना, ये किस कारण की वजह से होता है। और लाल किताब में इसका क्या एक विशेष बात बोली गई है, जिस वजह से जीवन में ये चीजें व्यक्ति के जीवन में आती हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि हर तीसरे व्यक्ति के जीवन में परेशानी होती है, हर दूसरे व्यक्ति के जीवन में परेशानी बनने के लिए तैयार है आज का समय। उसका कारण ये है कि हर तीसरे व्यक्ति की जिंदगी में ये योग नहीं होता कि उसका पैसा फंसे, लेकिन अपने जीवन काल के अंदर, अपने दिनचर्या में वो कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिससे ये योग बन के खड़ा हो जाता है। फिर उसके जीवन में ये परेशानी आती है। इसलिए हर तीसरा व्यक्ति आज इस परेशानी से पीड़ित है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कारक क्या है, ये परेशानी आती किस वजह से है और क्यों इसको अभी तक इस चीज का कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। उसका कारण आप समझ लीजिए। जन्म कुंडली में आपका जो कैश का कारक है, जो आपकी इनकम फ्लो का कारक है, वो चंद्रमा है। लाल किताब कैश और लिक्विडिटी का चंद्रमा को बोला जाता है कि कैश जितना भी आपका आ रहा है, बहाव के रूप में आ रहा है, इनकम के रूप में आ रहा है, बिजनेस के रूप में आ रहा है, या किसी को कर्ज दिया उससे ब्याज के रूप में आ रहा है, तो सारा चंद्रमा है आपका। और आपका पैसा कौन सा फंसता है कि कोई व्यक्ति आपके घर में आया, पड़ोसी है कोई, या कोई रिश्तेदार है, उसके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, या तकलीफ हो गई, या बीमारी आ गई, आपके पास वो आया, उसने अपना दुखड़ा रोया और आपने अपने जो सेविंग आपने रखी थी उठा के उसे दे दी, और उस व्यक्ति ने अपना काम कर लिया, उसके बाद अपने पैसे मांगने के लिए आपको ही हाथ फैलाने पड़े। तो ये सिर्फ आपकी जन्म कुंडली का खराब चंद्रमा ये आपको वो दिन दिखाता है। या तो आपके जीवन में इस तरीके की परेशानी आएगी नहीं अगर चंद्रमा अच्छा है, और चंद्रमा खराब जहां स्टार्ट होना शुरू हुआ तो आपका पैसा आपका फंसता चला जाएगा। आपकी रखी संपत्ति, तिजोरी में रखी हुई संपत्ति भी कोई गिरवी रखवा के आपसे पैसे लेके चला जाएगा। क्योंकि कई योग ऐसे देखे हैं, इतने बुरे योग देखे हैं कि लोगों ने अपना सोना बाहर लोन पे रख के किसी दूसरे को दिया है, और जिसकी वजह से उसकी संपत्ति तो नीलाम हो गई, वो दर बदर भटक रहा है। तो ये योग का कारक कौन है? इसका भी कारक चंद्रमा है। लाल किताब संपत्ति को शनि बोलती है, आपके सेविंग को शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बोलती है कि बृहस्पति और शनि की वजह से आपकी कुंडली में सेविंग आती है। तो जिस दिन आपकी सेविंग घर में इकट्ठी होने लग जाए, अपनी जन्म कुंडली का शनि और बृहस्पति को खराब मत होने देना। अगर जन्म कुंडली का शनि और बृहस्पति खराब हो गया तो आपका रखा हुआ सेविंग किया हुआ पैसा ही कोई दूसरा मांग के ले जाएगा, क्योंकि शनि खजांची है। और आपने शनि और बृहस्पति को, शनि को किसी भी तरीके से खराब किया तो
कहते हैं कि आपकी तिजोरी के सामने से जो शनि पहरा लगा के बैठा है वो पहरादार ही हट गया, तो फिर तो कोई भी लूट के ले जा सकता है। तो शनि है वो आपकी कुंडली का खजांची का कारक है। अगर आपके जीवन में अगर संपत्ति सेविंग हो रही है, माता रानी के आशीर्वाद आपको मिल रहा है, परमात्मा की कृपा आपको मिल रही है कि आप कमा रहे हो और पैसा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी परेशानी आ गई और या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी अपने जीवन में कर दी जिसकी वजह से शनि खराब हो गया, तो माता रानी की कृपा तो आपके पास बनी है, आपका पैसा आएगा जरूर, लेकिन अब वो इकट्ठा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपने कर्मों से उसे खराब किया है। और जैसे ही वो आपने उसको कर्मों से खराब कर लिया, उसी समय आपको परेशानी लगेगी। कोई व्यक्ति खुशी में आएगा या दुखी में आएगा, पैसा आपसे लेके चला जाएगा और फिर आपका पैसा पूर्ण रूप से फंस जाएगा। लोगों ने शादियों में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए अपनी संपत्ति को दिया है, वहां पैसा फंस जाता है। लोगों ने बीमारियों को ठीक करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए पैसा दिया है, तो भी पैसा फंस जाता है। लोगों ने घर बनाने के लिए किसी को पैसा दिया है, तब भी पैसा फंस जाता है। बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा दिया है, तब भी पैसा फंस जाता है। जिस व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हो, वो उस पैसे का क्या उपयोग कर रहा है वो आपको भी पता है, वो उस व्यक्ति को भी पता है। लेकिन जब वो भाव बनता है, जब वो व्यक्ति आपसे मांगने आता है, तो आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका शनि खराब है। और शनि खराब है तो आपके सामने मांगने वाले खड़े हो जाएंगे और आप देकर पछताओगे, आप मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये शनि की खराबी है। और जब बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब होता है तो जब बुरा बृहस्पति आपके जीवन में आए, देखो दो तरीके के बृहस्पति होते हैं, कि बहुत बुरा बृहस्पति और बहुत अच्छा बृहस्पति। जब आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए, तब ये आपके पैसे को फंसा देता है, क्योंकि आपका कुंडली में जब बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो आपके अंदर दूसरों की मदद करने की जो इच्छा है वो एक्टिवेट होती है। और अगर वहां पर शनि खराब है तो ये बृहस्पति पूरी तरीके से आपके जीवन में बर्बादी करके चला जाएगा, आपकी सेविंग को दूसरी तरफ लेके चला जाएगा। और शनि खराब किस तरीके से होता है, आज जो मैं सिम्टम्स आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो मैं उसके कारण बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों का बृहस्पति पैसा फंसा है। और एक बार पूरी तरीके से ध्यान देना कि आपने ये कार्य किए हैं, तभी पैसा फंसा होगा। आपका शनि खराब होगा, पैसा फंस जाएगा। शनि की खराब होने की निशानी जो पैसा फंसने की कहानी है, कि जन्म कुंडली में जब भी आप किसी को पर्स दान गिफ्ट देते हो, जूते गिफ्ट करते हो या दान देते हो, कपड़े लत्ते किसी को दान या गिफ्ट करते हो, तो आपका बृहस्पति, आपका शनि और बृहस्पति ये दोनों खराब होने लग जाएंगे। अब यहां पर आपका पैसा फंसेगा। साथ ही साथ घर में रिपेयरिंग करवाते हो और उससे पहले अपनी कुंडली के शनि को नहीं देखते हो कि घर में रिपेयरिंग करवाई और शनि आपकी कुंडली में कहीं उस समय पर गलत अवस्था का बैठा है, क्योंकि जन्म कुंडली में आपका शनि 7वें घर का मानव अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है, जिंदगी पर सफलता देने के लिए बैठा है। लेकिन जिस साल आप रिपेयरिंग करवाओगे, उस साल के लाल किताब के वर्षफल में अगर आपने अपनी कुंडली में शनि को नहीं देखा और वो उस समय ऐसी अवस्था का बैठा है जिस समय आपकी चीजों को वो बुरा कर सकता है, और आपने अपने घर को हाथ लगा दिया रिपेयरिंग करने के लिए, तो वही शनि खराब होगा। घर बनाने के बाद आपके घर में से सेविंग के जो धुएं निकलेंगे, आप खुद सोचोगे कि मैंने किस तरीके की क्या गलती करी जिसकी वजह से मुझे दिन देखना पड़ा। 10वें घर का कारक शनि है, चौथे घर का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा पैसे का कारक है, शनि उसके ऊपर तिजोरी बना के एक खजांची बन के बैठा है। तो चंद्रमा इनकम है तो शनि सेविंग है, और उस सेविंग को कैसे सहेज के रखना है वो बुद्धि बृहस्पति देता है। तो जब ये कुंडली में 3 ग्रह किसी के खराब होते हैं, उनका पैसा बिल्कुल फंसता है और उनको परेशानियां आती है। जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में 10वें स्थान का हो, बृहस्पति जन्म कुंडली के 7वें घर का हो, बृहस्पति जन्म कुंडली के 8वें घर का हो, और साथ ही साथ अगर राहु की
और केतु की किसी भी तरीके से इसकी जड़ में बैठ के परेशानी देने लग जाए, जो बृहस्पति की जड़ होती है 2, 5, 9, 11, 12, ये इसके घर बोले गए हैं। और बृहस्पति की मूल जड़ 9वां और 12वां घर, यहां बैठ के बृहस्पति के दुश्मन ग्रह राहु, केतु, बुध और शुक्र अगर ये बैठ जाए तो उस व्यक्ति का बृहस्पति की खराबी की वजह से उसका पैसा फंसेगा, वो अपनी कमाई के पूरे सुख नहीं ले पाएगा, उनको परेशानी आएगी ही आएगी, क्योंकि ये बृहस्पति खराब की निशानी होती है। क्योंकि बृहस्पति जब आपकी कुंडली में इतनी तरीके से परेशानी लेके आता है तो आपके ऊपर, आपके अंदर एक ऊर्जा तरंग सी आती है कि किसी को अच्छा करना, किसी को भला करना, चाहे अपनी रोटी, अपनी थाली में एक रोटी कम हो लेकिन दूसरे को भरपूर खाना देना, लेकिन वही जिसको आप खाना दे रहे हो वही आपको ताने मारेगा। ये बृहस्पति के बुरे की निशानी है, क्योंकि बृहस्पति खराब है, पैसा फंसेगा। अब पैसा, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने पैसा दे दिया तो कभी वापस नहीं करेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर शनि का रोल आएगा, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ेगा, तो शनि भी वहां खराब होने लग जाता है। तो शनि, बृहस्पति और चंद्रमा, सिर्फ इन 3 ग्रहों की वजह से आपका पैसा फंसता है और इन तीनों को ही ठीक करने की जरूरत है। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में हर ग्रह की एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी जानकारी उसमें आपको दी गई है कि किस ग्रह से कौन सी चीज कब जाके आपके जीवन में खराब होके कब परिणाम देगी। घर बनने से पहले शनि के उपाय जरूर कर लेना। सेविंग होने के बाद अपने घर के बृहस्पति को संभाल के रखना। जब से आपकी कुंडली में सेविंग होना, आपके जीवन में सेविंग होना शुरू हो जाए, अपने बृहस्पति को संभाल के रखना। इनकम डेली की आ रही है और रोज की इनकम बढ़ रही है तो अपने शनि बृहस्पति को मजबूत करके रखना ताकि सेविंग हो सके। तो ये तरीके हैं जीवन को एक अच्छे सेविंग की तरफ लेके जाने के लिए, और बचत को किस तरीके से रखना है, इस तरीके का योग है। लेकिन यहीं अगर ये ग्रह खराब होंगे तो अपना पैसा, जो बचत वाला पैसा है, वही किसी के पास जाके फंस जाएगा, फिर आपकी खुद की संपत्ति आपको भीख मंगवाएगी और जो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ इन ग्रहों की वजह से आपके कमाई हुई संपत्ति, आपका मेहनत का पैसा, वो किसी दूसरे के साथ जाके फंस जाता है। बृहस्पति खराब किस तरीके से होगा कि अगर आप बृहस्पति की जो चीजें हैं, जैसे कि धार्मिक किताबें, अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो, आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। सोना, केसर, पीला कपड़ा, ये किसी को दान करते हो, सिर्फ मंदिर और पुजारी के अलावा किसी व्यक्ति को दान करते हो तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा, तब आपका पैसा फंस जाएगा। दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी का दान अगर आप करते हो तो आपकी जितनी कमाई हुई सेविंग है सब लोगों के बीच में फंसेगी और परेशानी आएगी। इन तीनों ग्रहों की खराबी का लक्षण सबसे बड़ा मंगल पे पड़ता है, जो कर्ज के रूप में भी बन जाता है। तो कारण है कि आप अपने ही किए गए कर्मों से अपनी परेशानियों को बढ़ाते हो और अपने ही किए हुए कर्मों से अपने जीवन में तरक्कियां पाते हो। लाल किताब बखूबी कहती है आपके लिए। जीवन उपचार, लाल किताब पत्रिका जीवन उपचार जो लोग बनाते हैं, हमें रोज फोन करके कहते हैं कि गुरुजी इस महीने में ये प्रिडिक्शन आपने लिख के दी है कि ये कार्य आपको नहीं करना, लेकिन योगी ऐसे बन रहे हैं कि मुझे ये करना पड़ रहा है। तो वहीं से हम एक सलाह देते हैं कि बच्चे ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर ले, तेरा ये योग भी बच जाएगा और तेरा ये काम भी संपन्न हो जाएगा, तो जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। क्योंकि अगर परमात्मा ने आपकी किस्मत में बुरा लिखा है तो बुरा 100% होना है, उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन उस बुरे की अवधि कैसी होगी, उस बुरे से निकलना कैसे है और उस बुरे की स्थिति को कैसे कम करना है, ये लाल किताब बखूबी कहती है। और उस तरीके से अपने जीवन में आप तरक्कियों पे जाते हो और अपने ग्रहों को बुरे प्रभाव देने से भी लाभ ले लेते हो। अब कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अगर दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी का दान मना किया जाए लेकिन कहीं देने की अवस्था आ जाए तो कैसे करा जाए। तो वहीं एक सीधा सीधा हल उसको बोल दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को दे रहा है उससे कुछ
नगद रुपया देते समय उससे ले ले तो तेरा ये ग्रह ठीक हो जाएगा, खराबी नहीं आएगी। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें करवा कर आपके फंसे हुए पैसे के लाखों की संपत्ति आपसे वापस आ जाएगी। जब आप लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका के उपाय करते हो और यहां पर फोन करके अपने हर महीने की प्रिडिक्शन समझते हो, वहां पे सीधे सीधे लिखा होता है कि 24 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक क्या अवस्था रहने वाली है। बस उस महीने जैसे ही वो महीना शुरू हो, अपनी किताब को हाथ में रखो, फोन घुमाओ और फोन पे बात करो। हमारे जितने भी आचार्य हैं आपको एक सही रास्ता बताएंगे कि ये अगर समस्या आपको मना करी गई है नहीं करने, और गलती से भी अगर ये सिचुएशन बन रही है तो इसको आप कैसे बच सको ताकि आपके जीवन में परेशानी आए ही ना। ये सिर्फ पैसा फंसने के लिए नहीं है, ये सारी परेशानियों के लिए है। तो आप अपने फंसे हुए पैसे को मजबूती की तौर पे सिर्फ शनि, बृहस्पति और चंद्रमा की वजह से आप निकाल सकते हो। और जिन लोगों के कर पैसे फंसे हुए हैं तो उनके लिए आपको अब इन ग्रहों के उपाय आप समझ लीजिए कि किस तरीके से करके अपना पैसा बाहर निकाला जा सकता है। सबसे पहले चंद्रमा को कायम करना है। चंद्रमा जब तक कायम नहीं होगा आपके जीवन में परेशानी आएगी। करना क्या है, 16 लीटर गंगा जल एक स्टील के कंटेनर में भर के उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालकर घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो, उसको वहां स्थापित कर दो। और 20 किलो चावल अपनी माता के हाथ से लो, माता नहीं है तो पत्नी के हाथ से लो, पत्नी या माता तुल्य स्त्री के हाथ से लेके उसको भी उसी के साथ रख दो। अब यहाँ पे चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा, इनकम के योग हो जाएंगे। पीली सरसों जो शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, या काले छोले ये भी शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। काले छोलों को 43 दिन लगातार अगर 2 मुट्ठी काले चने आप सर पे से 7 बार घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित करते हो तो आपका ये शनि बृहस्पति आपकी सेविंग को समेट के लेके आ जाएगा। 43 दिन उपाय ये करने के बाद और साल में 3 बार या हर महीने में भी अगर सक्षम में व्यक्ति कर ले तो जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है। कि एक सोने की सलाई ले, उसे गर्म करे और दूध में भिगोकर उसको उस दूध को पीता रहे तो बृहस्पति बढ़ेगा, आपके अंदर की सेविंग बढ़ेगी, आपके अंदर की समझ बढ़ेगी, आपकी बीमारियों को खत्म करेगा। और जो चंद्रमा की खराबी की वजह से जो दूसरे के घर दर बदर भटकना पड़ रहा है, अपनी संपत्ति मांगनी पड़ रही है, वो चीज आपकी खत्म हो जाएगी। जो कि आपके अंदर का जोश आपको बना के रखना है, जरूरी है। आप दूसरे के सामने अगर हाथ फैलाओगे आपका जोश समाप्त हो जाएगा। तो उस जोश को बनाना बहुत बरकरार है। तो ये कार्य करने से आपका जोश बना रहेगा। सामने वाले से कैसे कार्य निकलवाना है वो बुद्धि आपको मिल जाएगी। तो इस उपाय को अगर हर महीने भी करते हो तो सुख मिलेगा, वरना साल में 3 बार कर लो, हर 3-3 महीने में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और किस तरीके के उपाय कैसे जीवन में कार्य करते हैं, आप अपने फंसे पैसे को कैसे निकाल सकते हो और हर महीने आपकी क्या प्रेडिक्शन है, वो लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में आपके हाथ में है ही। एक बार पढ़ के देखो, जीवन अपना बदलते हुए नजर आएगा। तो फंसा पैसा माता रानी आपका निकालती रहे, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यही मेरी कामना है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।